हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। क्या आप लोग जानते हो कि प्रभु श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति द्वारका से चोरी हुई थी और वो अब कहाँ है और वो चोरी की किसने थी? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये अपने जिगर भाई और इधर अपनी मैडम डॉक्टर निधि पांड्या और मैं वेली। एक्सप्रेस हाईवे से हमने ले लिया है लेफ्ट डाकोर जाने के लिए, क्योंकि रणछोड़ जी हमको डाकोर में मिलेंगे। जब आप डाकोर पहुंच जाओगे, ये बड़ा सा गेट आपके स्वागत के लिए बरसों से यूं ही खड़ा है। इसे होते हुए आगे 2 किलोमीटर गांव के रास्ते से होते हुए आप मंदिर तक पहुंच जाओगे। यह भारत का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। अब सुनिए ये मंदिर की कहानी, क्योंकि यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। श्री कृष्ण भगवान का नाम रणछोड़ जी क्यों है, ये तो आप सबको पता ही होगा, पर रणछोड़ जी द्वारका में रहते थे, तो वो डाकोर तक कैसे पहुंचे? इस प्रसिद्ध मंदिर की मूर्ति का दिलचस्प इतिहास द्वारका से चोरी किए जाने से जुड़ी हुई है। ऐसी मान्यता है कि डाकोर में बाजे सिंह नाम का एक राजपूत रहता था, जिसको बोडाना कह के लोग पहचानते थे, जो कि भगवान रणछोड़ जी का परम भक्त था। वो अपनी हाथों में तुलसी की माला लिए अपनी पत्नी के संग हर पूर्णिमा को पैदल द्वारका जाता था और सांवले स्वरूप वाले भगवान श्री कृष्ण की तुलसी जी की पत्ते अर्पित करता था। भक्त बाजे सिंह ऐसा कई सालों तक करता रहा, लेकिन 72 साल की आयु में जब उसकी चलने फिरने की सामर्थ्य खत्म हो गई और जिससे वह द्वारका जी में तुलसी जी के पत्ते अर्पित नहीं कर सका, उसके बाद भगवान अपने भक्त के सपने में आए और उनकी मूर्ति को द्वारका से लेकर डाकोर में स्थापित करने के लिए कहा, जिसके बाद भक्त बोडाना ने अपनी भगवान के कहे आदेश को मानते हुए वे आधी रात को जब समस्त गांव वाले सो गए, तब द्वारका जी के मंदिर में बैलगाड़ी लेकर पहुंचे और वहां से भगवान की मूर्ति चोरी कर ली और डाकोर लाकर स्थापित कर दी। क्योंकि ये मूर्ति चोरी करके लाया गया था, तो स्थापित करने से पहले कृष्ण भगवान को तोलना था, वो भी सोने के बराबर। जितना भगवान का वजन उतना सोना। अब उतना सोना तो बोडाना के पास था नहीं, तो उनकी पत्नी ने अपनी नाक की बाली और एक तुलसी के पत्ते को डाला, तब जाकर वो पलड़ा भारी हुआ। फिर कृष्ण भगवान को स्थापित किया और उस दिन कार्तिक पूर्णिमा था, इसीलिए पूर्णिमा की महत्व इस मंदिर में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पूजा समाप्त कर प्रसादी खाने के बाद हम निकले पुराने मंदिर के दर्शन के लिए, जो कि एक्चुअल प्लेस है जहाँ रणछोड़ जी को स्थापित किया गया था बोडाना ने, उनके घर में ही। ये गलियाँ ये चौबारा गाते हुए हम पहुँच गए। इन गलियों से होते हुए वहाँ पहुँचे तो बस क्या, हमको 2 क्यूट क्यूट सी दादी मिली, जिन्होंने बहुत किस्से सुनाए। तब पता चला कि यहाँ आते आते सुबह हो गई थी और रणछोड़ जी को दातुन करना था, तो उन्होंने रास्ते पे से एक नीम के पेड़ की टहनी तोड़ी और दातुन की। और हाँ, आज भी वो नीम का पेड़ है जिसकी एक टहनी मीठी है। और हाँ, यहाँ तक बोडाना और उसकी पत्नी को बैलगाड़ी में बिठाकर श्री कृष्ण भगवान ही लेकर आए। है ना बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। तब तक बज चुके थे 1 या 2 और हम दोनों को लगी थी बहुत जोर की भूख, तो हम यहाँ की सबसे फेमस मेथी का गोटा और दही ये खाया हम लोगों ने, और थोड़ा एक्सप्लोर किया, थोड़ा शॉपिंग भी किया मैंने। तो क्या खा रहे हो? मेथी का ये भी उखड़ सब। थोड़ी देर इस व्यू को एंजॉय किया और फिर हम निकल। दुनिया के सारूप सारे निराले, बैठो न तुम ऐसे मन को संभाले, प्रेम नगरिया की तुम भी डगरिया चलो चलो। फिर हाईवे के पास ये मेथी के गरम गरम पकौड़े खाए, चाय पिया और मस्त घर पहुंच गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल।